हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीसी के टेस्ट वैकेंसी राउंड के बारे में, जहां पे सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया, रिलीज़ हो चुकी है कि किसकी जगह पे कितनी सीट खाली है, टोटल कितनी सीट खाली है वो सब बताएंगे और किस कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। यानी वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि कितनी सीट खाली है, हम कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कितनी सीट खाली है, एमबीबीएस में कितनी है, बीडीएस में कितनी खाली है, बीएससी नर्सिंग में कितनी खाली है, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसके साथ ही आपको ये जो वीडियो है आपको कुछ जानकारी देगा कि किसके सीट पे कहाँ पे है, जिससे एक आइडिया मिल पाएगा चॉइस फिलिंग करते समय कि यहाँ पे ये अगर है तो हमें क्या चॉइस करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक परफेक्ट कॉलेज मिल सके। क्योंकि स्टेप वैकेंसी राउंड है, अब यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है कि सर अपग्रेड सको, जो आपको मिलेगा कॉलेज उसी में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगा। कॉलेज मिल जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो हो सकता है आप अगले यानी कि 2026 का जो नीट एग्जाम होगा उससे बाहर हो जाओगे, आप नहीं दे पाओगे। ऐसे कैसे रूल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं, पिछले कई वीडियो में बताया मैंने। तो इस ऐसी कुछ कंडीशंस है, तो प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करिए, ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर लगातार आपको मिलते रहे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी जो सिर्फ काउंसलिंग फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है। जो इन फ्यूचर जो आने वाले हैं, एमबीबीएस तैयारी कर रहे हैं या नीट को फोकस कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से बीडीएस फोकस कर बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। प्रॉपर शुरुआत से वीडियो स्टार्ट होंगे जहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी के स्टेप वैकेंसी राउंड के बारे में कि यहाँ पर क्या है। तो हम लोग यहाँ टॉपिक में बात करने वाले हैं एमसीसी स्टेप वैकेंसी कैटेगरी एंड कोटा के वाइज सब कुछ बात करेंगे। कैटेगरी में कितनी यहाँ पर है, कोटा के वाइज कोटे के अकॉर्डिंग बात करेंगे कितनी है, तो टोटल सीट्स कितनी है। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल सीट जो है वो इस साल 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, लेटेस्ट में जो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 1232 सीट वैकेंट सीट अभी हैं यहाँ पर। तो किस कैटेगरी में कितनी है, किस कोटे के अकॉर्डिंग कितनी है, वो सारी आपको जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस सीट मैट्रिक्स में और जानकारी यहाँ बताते हैं क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे एमसीसी नीट काउंसलिंग 2025 और हम लोग बात कर रहे हैं एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो इस राउंड का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके सारे स्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने गई है और इसके सारी जो प्रोसेस है वो यानी आपने पेमेंट कर दी होगी। अगर पेमेंट नहीं की है तो आप नहीं हो पाओगे। इसकी बहुत सी कंडीशंस है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। काफ़ी क्रूशियल राउंड होता है, यहाँ पे गलती की तो आप पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कोई भी गलती मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम्स लग रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा नंबर दिए गया तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जानकारी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कोटा है यहाँ पर, कितने टाइप से हैं वो देखिएगा। ओपन कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, बीसी, ओपी, एससी, सारी मैंने यहाँ बता रखी टोटल कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ऑल इंडिया के हिसाब से, यानी जितने ओपन कैटेगरी में देखेंगे तो 170 सीट्स यहाँ पे खाली आपको मिल जाएंगे भी। ठीक है, ओबीसी में 86 सीट खाली हैं, ईडब्ल्यू में 33 हैं, एससी में 62 है, एसटी में 19 सीट खाली हैं, बीसी में यहाँ पर 2 और 9 एससी में 1। तो ओवरऑल देखें 9 सीट यहाँ पर टोटल सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है ऑल इंडिया के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें तो ओपन सीट कोटे के हिसाब से, तो यहाँ पे 14 सीट्स ओपन कैटेगरी में, ओबीसी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी में 2, एसटी में 5 मिलती हैं आपको, बीसी में 6 है यहाँ पर, ओपन कैटेगरी 1 है और एससी में यहाँ पर आपको 1 सीट मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 38 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो जो इस कैटेगरी में आता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बात करते हैं अगर कोई दिल्ली एनसीआर के चिल्ड्रन है या फिर विडोज ऑफ द पर्सन ऑफ द आर्म फोर्स में है, आगे आईपी कोटा में आता है, तो उसके लिए केवल 1 सीट ओपन कैटेगरी अभी भी बाकी है, बाकी सारे सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं जिन पर कोई जगह नहीं खाली है। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं, एससी में आपके 2 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। और आईपी यूनिवर्सिटी कोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के हिसाब से 4 मिल जाते हैं सीट खाली यहाँ पर। ओपन ओबीसी में 1 सीट खाली है, एससी में अभी भी यहाँ पे 2 सीट खाली है। तो ओवरऑल जो देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे 7 सीट है, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपनी चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ध्यान से रखिएगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। देन अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी है कॉलेजेस और यानी कि कोटा है, वहाँ पर इसके बात करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस यानी ईसीआई जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी में अभी भी 2 सीट्स यहाँ पे मिल जाती है, यानी जो भी इस कोटा में आता है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके लिए 2 सीट ओपन में है। ओबीसी में 1 है यहाँ पर, एससी में 2 मिल जाती है, एसटी में 1 और ओवरऑल जो है तो वो 6 सीट अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है इस कोटे की बात करते हैं। तो
जो डीम्ड और पेड सीट्स कोटा यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो पेड सीट्स है जो बाकी रह गई हैं उनमें से, तो ओवरऑल अभी 334 सीट्स अभी भी यहाँ पर खाली हैं। तो जो भी प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, जो भी अभी यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो उनके लिए भी मौका है कि जहाँ पर 334 सीट अभी भी खाली, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर अपने कॉलेज एक अच्छा सा चूज कर सकते हो। कॉलेज कौन कौन से अच्छे होंगे तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन से प्राइवेट है, कौन से गवर्नमेंट है, सारे मैंने बता रखे। अगर हमारे पिछले वीडियो को आप देख रहे हैं प्रॉपर तो नॉन रेजिडेंट इंडिया बात करें तो टोटल अभी 241 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके जैन मिनोरिटी कोटा में अभी भी यहाँ पे एक सीट खाली मिल जाती है। तो ओवरऑल देखेंगे तो टोटल जो सीट्स हैं ओपन कैटेगरी में अभी तक 557 सीट अभी भी हैं, यानी जो ओपन कैटेगरी से अभी कर रहे हैं पार्टिसिपेट उनके लिए अभी मौका है। 557 सीट्स अवेलेबल है। और इसके बाद ओबीसी में देखें तो 95 सीट्स है, EWS में 35 है, SC कैटेगरी में 70 है और ST में 25 सीट है। इसी तरीके से BC में देखते हैं 8 है, यानी कि PH कैटेगरी में, ठीक है, और OP में 10 है। तो ओवरऑल जो इस बार अभी सीट खाली हैं वो है 802 किसके लिए, MBBS के लिए, राइट। ये हम लोग MBBS के लिए बात कर रहे हैं, BBS के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे BDS के बारे में, बात करेंगे कितनी सीट वहाँ पे खाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 802 सीट खाली मिल जाती है, देख लो जहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर सही कॉलेज भरेंगे तो आपको चांस मिल सकता है। हाँ, और चॉइस पर जब करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिए कि यार चलो ये भी कॉलेज भर देते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको छोड़ के आप नए कॉलेज जा सको। जो मिलेगा आपको उसी में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी गलती करते हो तो आप नेक्स्ट 2026 का जो नीट एग्जाम होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। या फिर सोचोगे मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा तो एसटी राउंड के जो स्पेशल राउंड होगा, अगर राउंड 2 होता है सीट बचेंगी तो उसमें आपके चांस नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ कुछ कंडीशन है। तो ये मैंने आपको बता दी MBBS के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 2024 के बारे में कि लास्ट ईयर अगर देखें कंपेयर करेंगे तो सीट्स कितनी ऐसी थी जो खाली रही थी, ये ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर मिल जाए देखने को कि जैसे कि यहाँ पर देखें तो ऑल इंडिया में लास्ट ईयर 449 सीट खाली रही थी और ओपन सीट कोटा में अगर बात करें 22 सीट खाली थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यहाँ पर 2 सीट खाली रही थी। और यहाँ पर इंटरनल पॉन्डिचेरी यूटी में डोमिसाइल की बात करेंगे हम 1 सीट खाली थी। इस तरीके से यहाँ पर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 143 सीट खाली रही थी। तो 2024 में कुछ ऐसा था। और नॉन रेजिडेंट की बात करेंगे तो यहाँ 59 सीट है। और मिनोरिटी कॉलेज की बात करते हैं तो मुस्लिम जो है यहाँ पर तो उसके 1 सीट यहाँ पे खाली थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 677 यानी 670 सीट खाली हैं। और जबकि अगर देखें 2025 में तो सीट वहाँ पे ज़्यादा खाली हैं, यहाँ पे लगभग 800 के आसपास यहाँ सीट खाली हैं। तो यहाँ पे इस बार देखें तो सीट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। अगर देखा तो मोटा मोटा 130 के आसपास से 140 के आसपास हम लोग को मिल जाता है, जहाँ पर इतनी सीट इस बार है, यानी कुछ कॉलेजेस बड़े हैं जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अब हम आते हैं BDS में, ठीक है। तो MBBS के बारे में आपको मैंने बता दिया कि MBBS में कितनी सीट है वैकेंट है, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो अपना सही चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे, और सही तरीके से चूज़ करिएगा, कोई भी मिस्टेक ना करिएगा। तो हम लोग आ रहे हैं BDS के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2025 में क्या क्या सीट अभी खाली लगेगी कहाँ कहाँ पर, तो वो देखते हैं। तो ऑल इंडिया के हिसाब से देखेंगे ओपन कैटेगरी में तो 99 सीट खाली यहाँ पर। OBC में 41 है, EWS में 13 है, SC में 39, ST में 16 है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के PH की बात करते हैं तो 10 सीट हैं, BC में PH 6 हैं, EW में 3, SC में 4, ST में 2। तो ओवरऑल हैं 233 सीट अभी भी अवेलेबल है BDS। तो जो बच्चे BDS में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अभी काफ़ी मौके हैं जहाँ पर देख सकते हैं। तो ओपन सीट की बात करेंगे तो 13 सीट्स खाली हैं ओपन कैटेगरी में, SC के पास 2, ST के पास 1 और OP PH की बात करें तो 3, तो 5 हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 23 सीट अभी भी खाली मिल जाती हैं। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी में, और OPH की बात करें तो 1 यहाँ पर। तो ओवरऑल आपको 2 सीट अभी भी यहाँ पर हैं जहाँ पर BDS के लिए ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की बात करें यहाँ पर 1 सीट है, ठीक। और किसके लिए, ओपन कैटेगरी के। और BC की बात करें तो 1 है। तो ओवरऑल यहाँ पर 2 सीट आपको देखने को मिल जाती हैं। देन बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉय से ECI की बात करें तो 2 यहाँ पर है, ठीक, ओपन में। और OPPH की बात तो 1 है, BC की 1 है। तो ओवरऑल अभी जहाँ पे 4 सीट हैं जहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जो जिस कैटेगरी में आ रहा है, जिस कोटे में आता है उसका इसका फ़ायदा उठाना चाहिए उसको। देन आता है IP यूनिवर्सिटी कोटा की बात करते हैं, ठीक है, BDS वालों में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ओपन में 1 है, OBC में 1 मिल जाती है, ST में 2। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल 4 सीट अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पे अगर IP यूनिवर्सिटी कोटे का यूज़ कर रहे हो तो मुस्लिम OBC बात करेंगे कोटे में तो अभी OBC में 1 सीट खाली केवल। इसके नॉन रेजिडेंट इंडियन बात करें 50 सीट ओपन में है। तो टोटल 50 ओपन में, किसी और में नहीं है। डीम्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 सीट ओवरऑल अभी खाली है डीम्ड यानी कॉलेज में। इसके बाद टोटल देखेंगे तो ओपन में BDS में 183 सीट अभी भी है, OBC में 43 सीट हैं, EWS में 13 सीट अभी भी खाली हैं,
SC के 41 सीट अभी बाकी हैं और ST की 19 है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ओपन के लिए 17 हैं, SC के लिए BC के लिए 8 है और EWS के 3 हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 3, तो ओवरऑल 335 सीट अभी भी खाली हैं। तो उधर लगभग हो गए 800, इधर हो गए 335, लगभग हो गया 811, मोटा मोटा लगभग 1150 के आसपास अभी भी यहाँ पर सीट खाली है, जहाँ पर लोग MBS BBS की बात कर रहे हैं, MBBS और BDS की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं BSc नर्सिंग में क्या है। BSc नर्सिंग में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स इनका आया हुआ है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि BSc नर्सिंग ऑल इंडिया के हिसाब से यहाँ पर BC में 7 हैं, BC PH में 5 है, EWS में 1 है और EWPH में 2, ओपन में 17 हैं और भाई कैटेगरी से बात करें 7 हैं, ओपन में SC की 10 है और यहाँ पे SC PH की 1 है, ST के 7 और यहाँ पे SC की 1 है। तो टोटल यहाँ पे 58 सीट अभी भी ऑल इंडिया के हिसाब से खाली, जो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको 58 सीट का मौका मिल जाता है। BSc नर्सिंग दिल्ली NCR कॉलेज की बात करते हैं, यानी जो दिल्ली NCR की कोटा है इनके पास, तो उनके BC में 1 सीट है और BC में 1, इस तरीके से ओपन में 2 हैं, OPPH के 2 हैं, SC के लिए 1, SC के लिए 1 है, ST BH में 4 सीट खाली है। तो टोटल यहाँ पे 12 सीट खाली है। ऐसे बात करते हैं BSc नर्सिंग दिल्ली NCR CW कोटा की बात करेंगे तो 1 सीट BC में है, 1 सीट EW में है और 2 सीट यहाँ पे SC में है, ST के लिए 1 है, कैटेगरी वाइज नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 5 सीट आपको में खाली मिल जाएंगी। BSc नर्सिंग IPCW कोटे की बात करेंगे तो यहाँ पर ओपन पे 1 है और टोटल यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम मैनेजर ECI कहते हैं, तो यहाँ पर BC में 4 है, कैटेगरी से बात है 1 है, EW में 1 है, ओपन पे 2 टोटल है, कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है। यहाँ पर SC के लिए 1 है, ST के लिए भी 1 है, तो टोटल यहाँ पे अभी भी आपको 10 सीट देखने को मिल जाए। इस तरीके से BSc नर्सिंग डिटेल आपको मैंने बताई है। और एक यहाँ पे और रह गया है ECI IP कोटा नर्सिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके देखेंगे तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर BC की 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, OP की 2 सीट्स हैं यहाँ पर ओपन कैटेगरी की, 1 यहाँ पर है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2, टोटल यहाँ आपको 9 सीट भी खाली अभी भी मिल जाएंगी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो OBC में यहाँ पे 14 है, कैटेगरी में भी बात करें 7 है, EW में 3 है और कैटेगरी से अकॉर्डिंग 2 है, OP की 14, ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो 10 है यहाँ पर, SC की 17 है, इसकी 2 है, ST की 11 और इसमें कैटेगरी वाइज 5 है। तो ओवरऑल अभी 95 सीट अभी भी खाली है। यहाँ BSc नर्सिंग की बात करेंगे तो 95 सीट अभी भी आपको मिल जाती हैं, जहाँ पे ऑप्शन आपके पास है स्टे राउंड में देख सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि 2025 का जो सीट मैट्रिक्स आया है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल गई है कि भाई किस किस कैटेगरी वाइज कितनी है। तो ओवरऑल तो 1232 सीट्स यहाँ पर खाली हैं, जहाँ पर अभी भी आपको जिन्होंने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए अभी ये ऑप्शन है, जिनको ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनके लोग लगता है अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट राउंड के हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड पार्टिसिपेट किया लेकिन कॉलेज नहीं लिया, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें और इसके बाद एक अच्छा सा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जो बचे हुए हैं, अगर उन्हें अभी तक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जहाँ मैंने बताया था कि पिछले साल कट ऑफ क्या रहा था, 2025 के राउंड 2 में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो वो मैंने और राउंड 3 में कितना रहा था वो सारी मैंने बता रखी, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, इससे कोई आइडिया मिल जाएगा क्या क्या करना है। तो खैर इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि MCC MBBS BDS और नर्सिंग में कितनी सीट यहाँ पे खाली है, कितनी अवेलेबल है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छा सा कॉलेज चूज़ करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट के बारे में। इसका सेकंड राउंड भी होगा, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तब अगर सीट जब वैकेंट रह जाएंगे उसके सीट मैट्रिक्स आएगा, उसका वीडियो को मिल जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी प्रॉब्लम मिलती रहेगी आपको अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स।